बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं लंदन से इरफान हाशमी साहब। इरफान हाशमी साहब से जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रॉडशीट की जानिब से एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को और शरीफ ख़ानदान को 45 लाख की अदायगी की गई है। ये असल में मामला है क्या, किस मद में अदायगी की गई है? और दूसरी जानिब मरीम नवाज़ की जानिब से और कुछ टीवी चैनल्स की जानिब से बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, बड़ी खुशियाँ मनाई जा रही हैं, ब्रेकिंग्स की जा रही हैं। तो इस हवाले से बात करेंगे कि ये सारा मामला है क्या और किस मद में की गई है। क्या ये मुकदमा ख़त्म हो चुका है? नवाज शरीफ की क्या वाकई जीत हुई है? तो इरफान हाशमी साहब, सबसे पहले तो सर आपका वक्त देने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जमीर। सर, सबसे पहले ये बताइएगा कि ये मामला है क्या, ये किस मद में अदायगी की गई है, क्या ये मुकदमा ख़त्म हो चुका है? मैं मरीम नवाज़ की कुछ ट्वीट्स आपके सामने रख देता हूँ। 3 ट्वीट्स की गई हैं मरीम नवाज़ की जानिब से, और मरीम नवाज़ तो खुशियाँ मना रही हैं, जश्न मना रही हैं। वो कह रही हैं कि नवाज शरीफ की जीत हुई है, नवाज शरीफ के बयानी की जीत हुई है। जिसमें एक वो ट्वीट करती हैं, जियो टीवी ने ये ब्रेकिंग की है और उन्होंने कहा है कि ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए। इस पर मरीम नवाज साहब ट्वीट करती हैं, वो कहती हैं कि इल्ज़ाम तराशी और झूठों के टोले के मुंह पर एक सन्नाटेदार तमाचा पड़ा है। और वो कहती हैं कि ब्रॉडशीट को लंदन फ्लैट्स के बारे में सवाल उठाने और फिर अदालत से भाग जाने पर शरीफ फैमिली के वकला को 45 लाख की अदायगी करना पड़ी है। ये नवाज शरीफ की जीत है। और ये जो सिलसिला है, अब इमरान खान की हुकूमत को, इमरान खान के हवारियों को इसका सामना करना पड़ेगा। तो सर, हमारे व्यूअर्स को असल हकाइक से आगाह कीजिएगा, क्योंकि आप इस सारे केस को फॉलो करें। देखिए जमीर, मुझे ही पता था कि मरियम नवाज साहिबा ने कोई ट्वीट वगैरह भी किया, लेकिन जो लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किया कि जुर्माने भी, पहले तो बात ये जुर्माना नहीं है, ठीक है, ये याद रखनी होगी बात हमें। आई डोंट नो कि लोग समझते क्यों नहीं है। अभी भी किसी ने ये कहा कि चैनल के ऊपर मेरे, और कमेंट भी किया गया कि इसका मतलब ये है कि उन्होंने मान लिया कि ये एवनफील्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं वो डिस्प्यूटेड नहीं है। मसला यही है, यही मसला पाकिस्तान के मीडिया के साथ है। और जमीर, मसला स्टार्ट ऐसे होता है कि आपने एक बात की जिसकी हकीकत नहीं है, उसको आप मल्टीप्लाई करना शुरू कर देते हैं एज अ चेन रिएक्शन। यही कुछ हुआ इस खबर के साथ भी कि 20,000 पाउंड ब्रॉडशीट ने अदा किए, और जुर्माना जिसको ये लिखा गया, अगर ऐसा ही ट्वीट के अंदर है कि जुर्माने का नाम दिया गया है कि इस तरह बाकी लोगों को भी जुर्माने अदा करने पड़ेंगे, जुर्माना नहीं है सर, याद रखें। ये क्यों नहीं है, मैं आपके सामने कुछ हकायक रख देता हूँ। ब्रॉडशीट ने केस किया पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर, और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ पैसे वाजिबुल अदा हैं फीस की मद में, पाकिस्तान से हम तकाजा कर रहे हैं। वो फैसला जज ने पाकिस्तान के खिलाफ दिया। उस फैसले पर अमल दरामद के लिए ये दोबारा अदालत गए। ब्रॉडशीट कवि मसावी साहब, जिन्हें अक्सर लोग मूसवी कहते हैं लेकिन उनका नाम कावी मुसावी है, और वो कावी मुसावी साहब ने कहा कि ये अदालत की जजमेंट है, इस पर अमल दरामद किया जाए। अदालत के सामने उन्होंने एक अटैचमेंट एप्लीकेशन भी जमा करवाई, यानी ये जो पैसा हमने पाकिस्तान की हुकूमत से लेना है, तो चूंकि पाकिस्तान के असासे बरतानिया में कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं, जिस तरह उन्होंने यूबीएल के अकाउंट का जिक्र भी किया जहां से पैसे रिकवर हुए, उसके साथ जमीर एवनफील्ड अपार्टमेंट्स को भी अटैच कर दिया गया कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। और उन्होंने हवाला दिया पाकिस्तान की एक अदालत का कि पाकिस्तान की एक अदालत ने ये कहा है कि ये पैसे पाकिस्तान की, हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। जज ने ऐसा लिखा है, जिसको बुनियाद बनाकर अदालत से रुजू किया गया और केस आगे चलता है। मीनवाइल क्या हुआ कि मुसावी साहब को, जिनकी मेरी आज बात भी हुई, मुसावी साहब ने को पता चल गया कि यूबीएल के अंदर पाकिस्तान के पैसे पड़े थे, तो लिहाजा उन्होंने इस अटैचमेंट की दरखास्त को जमीर वापस लिया और उन्होंने पैसे यूबीएल के अकाउंट से अदा करने के हवाले से जो चार्जिंग ऑर्डर था वो लिया और पैसे उन्हें अदा हो गए। तो ये सारा केस है। अब हुआ क्या कि नवाज शरीफ साहब, यानी शरीफ फैमिली के जो वकला थे, एवनफील्ड का क्योंकि मामला है, ये जो चार्जिंग ऑर्डर होता क्या है, यानी ये पैसे जो आर्बिट्रेशन के थे आपने वसूल पाने हैं, उसका तरीका कार क्या होगा? आपको दोबारा अदालत का दरवाजा खटखटाना पड़ता है कि हमने ये केस जीता है, लिहाजा ये पैसे हमें अदा किए जाएं। तो जो चार्जिंग ऑर्डर है इसके 3 हिस्से हैं, याद रखिएगा। पहला हिस्सा इंटरम चार्जिंग ऑर्डर है, जो
दूसरे फरीक की गैर मौजूदगी में दे दिया जाता है कि ठीक है ये पैसे आपके बनते हैं लिहाजा इनको दे दिया जाए। ठीक है, अब इसका दूसरा हिस्सा है जहां पर दरखास्त दी जाती है फाइनल चार्जिंग की कि ये पैसे इन्होंने मेरे देने हैं और ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान की जो प्रॉपर्टी है जो जज पाकिस्तान में कह रहा है लिहाजा ये पैसे हमें दिए जाएं। अब दूसरे फरीक पर ये मुनहसर है कि वो इसको चैलेंज करेगा। हुआ यही कि शरीफ फैमिली के वकला ने कहा कि एवनफील्ड पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है लिहाजा हमें सुना जाए। तो अदालत ने कहा ठीक है हम आपको सुनते हैं और हम इस केस का दिफा करेंगे, ये उन्होंने कहा। अब हुआ क्या कि इस पूरे प्रोसेस में जमीर वकील हायर कर लिए गए, उन्हें पैसे दे दिए गए, तय कर लिया गया वट जो भी उनसे तय पाए, यानी वकील आपने हायर करना है वो पर घंटा फीस लेता है ना आपसे, उसके पैसे बन रहे थे वो 20,000 पाउंड बन गए। तो अब मीन वाइल काबी मुसावी साहब ने वो दरखास्त वापस ले ली कि ठीक है हम परस्यू नहीं करते, एवनफील्ड को हम छोड़ देते हैं, हमें चूंकि पैसे यूबीएल से मिल गए हैं तो लिहाजा एवनफील्ड को खुदा हाफिज कहा उन्होंने। अब वकील साहब जो थे वकला थे उन्होंने शरीफ खानदान को कहा कि जनाब आपने तो हमें हायर कर लिया था, हमारा तो मीटर चल पड़ा था, हमारे तो पैसे बन गए हैं, तो आप हमें पैसे दें। तो शरीफ खानदान ने कहा कि यार पैसे तो बिल्कुल बनते हैं, तो ये जिन्होंने हमें हमारे खिलाफ दरखास्त दी थी उनसे लेते हैं ना, तो कानून मौजूद है कॉस्ट का, तो कानून ये कहता है कि आपको अपने पैसे देने पड़ेंगे। तो लिहाजा ब्रॉडशीट ने ये पैसे 20,000 पाउंड उन्हें अदा किए हैं कॉस्ट में, जो कि उनके खर्चा आया था। इसका मतलब कतन ये नहीं है कि एवनफील्ड डिस्प्यूटेड है, डिस्प्यूटेड नहीं है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, पाकिस्तान की प्रॉपर्टी नहीं है। जज ने नवाज शरीफ के हक में फैसला सुनाया नहीं सुनाया इसका कतन ये मतलब नहीं है। सारी चीजें अपनी जगह इंटैक्ट हैं और वी आर बैक टू स्क्वायर वन। जब ये फैसला आया था ब्रॉडशीट का, तो ब्रॉडशीट के काबी मुसावी जहां से सारा तूफान आया, ब्रॉडशीट के काबी मुसावी ने कहा था नवाज शरीफ के बयान के रद्द अमल में कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि मैं आज बरी हो गया, तो उस पर काबी मुसावी ने कहा था ना कि बरी कैसे हो गए जनाब, किस तरह ये बरी हो गए। तो आज भी हम वहीं पर खड़े हैं। ये 20,000 पाउंड देने का ब्रॉडशीट को की जानिब से नवाज शरीफ को कतन मतलब ये नहीं है कि ये मामला खत्म हो गया या इन्हें जुर्माना हुआ। ये कॉस्ट है वकीलों को हायर करने की, ये बड़ी बारीक बात है, टेक्निकल बात है, लेकिन मीडिया इसे ट्विस्ट कर रहा है। जी जमीर। इरफान साहब इस हवाले से हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा आगाह कीजिएगा, जो नाज़रीन हमारे सुन रहे हैं उनको ये इस हवाले से क्लियर भी कीजिएगा कि मरियम नवाज की जानिब से और मुख्तलिफ टीवी चैनल्स की जानिब से जो ब्रेकिंग की जा रही है कि ब्रॉडशीट को लेने के देने पड़ गए हैं और ये मुकदमा अब ख़त्म हो चुका है, नवाज शरीफ के बयानी की जीत हुई है। तो क्या ये जो मुकदमा अभी ख़त्म हो चुका है एवनफील्ड के हवाले से जो दरखास्त दायर की गई थी और ब्रॉडशीट का जो मामला है, क्या ये वाकई ख़त्म हो चुका है या फिर ये जो जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सिर्फ फीस अदा की गई है, तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे व्यूज को आगाह कीजिएगा। देखिए सर, अगर हुकूमत पाकिस्तान किसी प्लेटफॉर्म पे इस केस को उठाती है तो वो तो खैर एक अलहदा बहस है, लेकिन मुकदमा शुरू या खत्म होने का मामला नहीं है। यहाँ पर एक जो प्ली ली गई थी अटैचमेंट दरखास्त की, केवन फील्ड्स चूंकि हुकूमत पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है लिहाजा इन्हें बेचकर जब्त कर हमारे पैसे अदा किए जाएं, वो दरखास्त वापस ले ली गई थी, जिसका दिफा करना था शरीफ फैमिली के वकला ने कि जनाब ये किस तरह हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत है, ये हुकूमत पाकिस्तान की मलकियत नहीं है, ये शरीफ खानदान के खून पसीने की कमाई है। ये मौकिफ था उनके वकला का जिसका उन्होंने दिफा करना था, जो हेयरिंग नहीं हुई। हेयरिंग समाज से पहले ही दरखास्त वापस ले ली गई दरखास्त गुजार की तरफ से। तो कौन सा केस, कौन सा फैसला कहां स्टैंड करता है, और यही बात को नवाज शरीफ साहब ने भी ट्विस्ट किया था, जो मरियम साहिबा आज ट्विस्ट कर रही। खैर मरियम तो ट्विस्ट करने में बहुत आगे निकल गई हैं, और अब तो ये क्या, इनके अलावा भी जो पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिन पर पाकिस्तान की आवाम को आंखें खोलनी चाहिए और सोचना चाहिए कि सियासतदान, यार 2 लोग मर गए जमीर, किसी को ख्याल ही नहीं आ रहा। दसका और सारा एक ऐसा निज़ाम है कि आप जमहूरियत के अंदर रहते हुए एक जमहूरी निज़ाम को लाने के लिए उसी जमहूर के का जो शराजा है वो लोगों की जिंदगियां छीन कर बखेर रहे हैं। तो ये किस किस्म का जमहूर आप लाना चाहते हैं जिसकी आप बात करते हैं? मैं डेमोक्रेसी के हक में हूँ, खुदारा इस मतलब इसका कोई दूसरा मतलब मत निकालिएगा, लेकिन माफियाज ने हमारी सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। माफियाज ने सोसाइटी को डिवाइड कर दिया। हर जगह तो माफियाज बैठे हैं, सिंध से लेकर, वो कहते हैं ना कराची से लेकर खैबर तक, तो कराची से लेकर खैबर तक माफियाज बैठे हुए हैं। मुख्तलिफ इनकी शक्लें हैं जो सिस्टम के अंदर इतनी पेनिट्रेट कर चुकी हैं कि जब भी सोशल जो हमारा फैब्रिक है
उसके इतने सारे रंग हैं, इतनी सारी तारें हैं जिन्हें खींचा जाता है, तोड़ा जाता है। तो ये तो सर दैट इज सो अनफॉर्चुनेट। तो मरियम नवाज साहिबा की बात जो है ना, इन्हें जरा सीरियस ना लिया करें आप। मिठाइयाँ इन्हें खाने दें, जो ये कौम को जिस तरह बेवकूफ बना रहे हैं बनाने दें। राउंड पहला ब्रॉडशीट का भी जीते थे यही लोग थे कि पहला राउंड नून लीग शहबाज शरीफ साहब जीत गए। ये वही लोग हैं। अभी तो खैर फैसला कहाँ है? फैसला अगर फैसला था तो शहबाज शरीफ साहब के अंदर दिखा देते जज को। जब उसने कहा, जज ने पाकिस्तान के अंदर, कि आप इसकी कोई कॉपी दिखाएं, हम उस पर फैसला कर देंगे। कहाँ है फैसला? कोई फैसला। बिल्कुल सही कह रहे हैं इरफान हाशमी साहब। आखिर पर ये बताइएगा कि ब्रॉडशीट ने किन बुनियादों पर ये अपनी दरख्वास्त वापस ली थी और ये असल मामला था क्या? कौन सी वो 3 या 4 बड़ी वजूहत थी जिनकी बुनियाद पर ये दरख्वास्त जो है ये वापस ली गई है? काबिल मुसावी साहब साबिक, और ये ऑन रिकॉर्ड चीज मौजूद है, उनके पैसे यूबीएल के अकाउंट में मौजूद थे, इसलिए उन्होंने दरखास्त वापस ले ली। और याद रखिएगा कि एवन फील्ड की जो वैल्यू है वो बहुत कम थी जितने पैसे पाकिस्तान ने देने थे, 30 मिलियन के करीब। ठीक है, तो इतनी एवन फील्ड की एक तो ये बात थी, और दूसरा कि उनके पैसे कहीं और से रिकवर हो गए। तो लिहाजा इस दरखास्त को वापस ले लिया गया। लेकिन उस दरखास्त को के हवाले से जो डिफेंस तैयार किया था शरीफ फैमिली के वकला ने, तो वो फीस तो इंटैक्ट है, तो वो उन्हें पे करनी पड़ी। तो वो फीस दूसरी तरफ से ये कि आपने दरखास्त ले ली लेकिन हमारा खर्चा इतना आया था तो वो हमें दिया जाए। तो इसमें केस जीतना, और ये कहना, किसी ने कमेंट किया था मेरे चैनल के ऊपर कि जनाब तो बस ये तय हुआ ना कि एवन फील्ड डिस्प्यूटेड नहीं है। भाई, एवन फील्ड के डिस्प्यूटेड का तो मामला था ही कभी नहीं। यहाँ पर तो मामला है कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है, इसको दिया जाए। तो आज भी पाकिस्तान की अदालत ये कहती है कि ये पाकिस्तान की प्रॉपर्टी है। और अब डिपेंड करता है कि अगर पाकिस्तान की हुकूमत ये प्रूफ करने में कामयाब हो जाए यहाँ पर, और नेशनल क्राइम एजेंसी और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, वेल्थ, वो जो एक ऑर्डर यहाँ पर एक कानून भी है कि आपकी असासे और आपकी आमदनी अगर मैच नहीं करती तो आपको बताना पड़ता है कि ये पैसे आपके पास कहाँ से आए। बिजनेस टाइकून एक है पाकिस्तान की, उनकी प्रॉपर्टी यहाँ पर केस भी मौजूद है नेशनल क्राइम एजेंसी का, जो सेटलमेंट पाकिस्तान को पैसे मिले। तो ऐसी नज़ीरें मिलती हैं। इरफान साहब, आपका वक्त देने का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये इरफान हाशमी साहब थे जो लंदन से सारी सूरत हाल आपको आगाह कर रहे थे ब्रॉडशीट के मामले के हवाले से। मुझे और इरफान हाशमी साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह करीम आपका हामी नासर हो। खुदा हाफिज़।